हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, यानी कि जो प्रोटोजोआ अपना उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो जो अपना प्रोटोजोआ है उसको देखते हैं किस आधार पर, यानी कि जो प्रोटोजोआ उसको किस आधार पर विभिन्न विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो लिखा है द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज़ बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गेनिल एंड डिवाइडेड, यानी कि जो अपना प्रोटोजोआ वो लोकोमोटिव यानी गति के आधार पर, यानी कि जो इनकी गति होती है उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इनका जो वर्ग, यानी कि जो प्रोटोजोआ इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग इसको देखते हैं अपन, पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला है सार्कोडीना। क्या? सार्कोडीना। तो सार्कोडीना है, उसको दूसरा नाम क्या है? राइजोपोडा। पहला वर्ग कौन सा है दोस्तों अपना? सार्कोडीना, और दूसरा नाम क्या है इसका? राइजोफोरा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो राइजोफोरा है, राइजोपोडा, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। राइजो का मतलब रूट, ठीक है, और पोडास का मतलब फूट, यानी कि जो राइजोपोडा है उसको रूट और फूट यानी कि जड़ और भोजन के आधार पर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। यानी इसी आधार पर यह क्या करता है, अपनी जो भोजन लेने की क्षमता होती है इसी के आधार पर ये विभाजित हुआ है। जो इसका एग्जाम्पल है सार्कोडीना का, उसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अमीबा। दूसरा जो वर्गीकरण, क्या बोला मैंने? दूसरा जो वर्गीकरण है वो है मस्टिगोफोरा। क्या नाम है? मेस्टिगोफोरा। जो मस्तिष्क, इसको भी 2 भागों में तोड़ा है अपन ने। तो पहला है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब है विप। विप मतलब चाबुक, यानी कि जो मस्टिगोफोरा होता है उसमें जो उसका जो मुंह होता है उसकी तरफ क्या होता है? चाबी की तरह जो सिलिया निकले हुए होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? चाबुक। अगला है कि फोराज। फोराज का मतलब ब्रियन, ठीक है ना। उसके बाद जो मस्टिगोफोरा, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? युगलिना। क्या एग्जाम्पल इसका? युगलिना। उसके बाद बात करते हैं अपन तीसरे की। किसकी बात करते हैं? तीसरे की। तो तीसरा जो अपना वर्ग है यानी कि क्लास है तीसरी, वो है राइजोफोरा। तीसरी कौन सी? राइजोफोरा। अब जो राइजोफोरा है ये 2 शब्दों से टूटकर बना हुआ है। तो स्पोरोजोआ है ना। जो अपना तीसरा वर्ग यानी क्लास थर्ड है वो स्पोरोजोआ है। ये भी 2 भागों से टूटकर बना है। तो पहला है स्पोरा। स्पोरा का मतलब सीड यानी कि बीज, ठीक है ना। और उसके बाद जॉन। जॉन का मतलब एनिमल, ठीक है। अब जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या? प्लाज्मोडियम। अपन को पता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमें मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। जो इसका जो फैलाने वाला होता है वो मादा एनाफिलीज होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे अपन फोर्थ क्लास की। तो फोर्थ क्लास कौन सी है? सीलिया, ठीक है ना। कि फोर्थ क्लास कौन सी? सीलिया। अब सीलिया का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पैरामीशियम। अपन को पता है कि जो पैरामीशियम और जो अमीबा होता है, पैरामीशियम और अमीबा, इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? अनियमित होती है। यानी कि जो अपना भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये किसी भी सतह से अपना भोजन को ग्रहण कर लेते हैं या किसी भी सतह से भोजन को निष्कासित कर देते हैं। तो अपन ने अभी प्रोटोजोआ के 4 भाग पढ़े, ठीक है ना। तो 4 भागों को अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो वो ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक है एसएमएस। एसएमएस यानी कि कोई लड़की है जिसको अपन ने क्या किया? एसएमएस किया है। क्या किया है? एसएमएस। एस का मतलब क्या है? एसएमएस, ठीक है ना। तो एस का मतलब क्या है? सार्कोडीना, ठीक है ना। एस का मतलब क्या है? सार्कोडीना। एम का मतलब क्या है? मस्टिगोफोरा। अरे वापिस एस का मतलब क्या है? स्पोरोजोआ। और सीलिया का मतलब सीलिया। यानी कि अपन ने 4 भागों में प्रोटोजोआ को डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? सार्कोडीना। दूसरा एम का मतलब मस्टिगोफोरा, और एस का मतलब वापिस स्पोरोजोआ, और सीलिया का मतलब सीलिया। तो अपन आगे बात करेंगे दोस्तों कि आगे जो अपना बिंदु है वो क्या है? इनको जो अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया है इनको क्या करेंगे अपन? विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विस्तार, पहला जो अपना भेद है यानी पहली क्लास है अपनी, इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्लास कौन सी है अपनी दोस्तों? कौन सी है? सार्कोडीना, या फिर मैंने दूसरा नाम बताया था इसका राइजोपोडा। तो देखिए मैंने पहले बता रखा ये कि जो राइजो है उसका मतलब रूट है और पोडास का मतलब फूड, यानी कि इसके आधार पर ये क्या करता है? अपने अंदर जो न्यूट्रिशन यानी सभी चीज़ें होंगी वो इस दोनों से करेगा ये। तो हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब है कि ये किस स्थान पर निवास करता है? इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब क्या है? लवणीय जल में क्या करता है? निवास करता है। और दूसरा बिंदु है इसमें पैरासाइट, यानी कि क्या होता है? ये जो अपना जो भी काम है वो लवणीय जल में तो रहता ही है, और पैरासाइट होता है यानी कि परजीवी होता है। उसके बाद इसकी शेप की बात करते हैं। शेप का मतलब आकार, यानी कि जो
अपना जो सार्कोडीना होता है, वो सार्कोडीना का जो शेप यानी कि आकार होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब ये इसकी आकृति अनियमित होती है, इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना आप, जो अगला बिंदु अपना वो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब गति, ठीक है ना। लोकोमोशन का मतलब क्या, गति। अब जो गति होती है यानी कि जो अपना सार्कोडीना वो गति कैसे करेगा, अपना सूडोपोडिया यानी कि इसके अंदर कुछ सूडोपोडिया यानी कि जो पैर की जैसी कुछ संरचना होती है उससे क्या करते हैं, ये अपना लोकोमोशन है, गति करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। जो सार्कोडीना होता है वो अपने अंदर पोषण कैसे ग्रहण करता है, ये विषम पोषी होता है यानी कि हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या है दोस्तों, विषम पोषी। विषम पोषी का मतलब ये क्या करते हैं, जब इनको पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये किसी दूसरे जीव पर क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे और उन्हीं से क्या प्राप्त करेंगे, ये भोजन प्राप्त करेंगे। अगला अपना रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, या उसे अपन जनन भी बोल सकते हैं। तो इनमें जो सार्कोडीना में जो रिप्रोडक्शन होएगा वो एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन रहेगा, और बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विखंडन, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या ध्यान रखने दोस्तों, अमीबा और एंट अमीबा, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगले बिंदु की बात करेंगे अपन, क्लास दूसरी की बात करेंगे। अपनी जो क्लास दूसरी है, ठीक है ना, क्लास दूसरी अपनी क्या है, क्लास मस्टिगोफोरा। क्या है दोस्तों, मस्टिगोफोरा। मैंने पहले भी बता दिया, मेस्टिक्स का मतलब है बीप यानी कि चाबी, यानी इसमें जो इसका जो मुंह होता है उसकी तरफ चाबी जैसी क्या कुछ संरचनाएं होती है, और फोरास का मतलब ब्रीइंग, ठीक है ना। उसके बाद हैबिटेट, हैबिटेट ये भी जो अपना जो वो था अपना जो ये है क्या बात है, हैबिटेट। मस्टिकोफोरा है, इसका हैबिटेट यानी कि ये किस स्थान पर पाया जाता है, ये एक्वेटिक यानी कि लवणीय जल में पाया जाएगा, और इसका जो जो पैरासाइट यानी कि ये भी परजीवी यानी दूसरे पे निर्भर रहेगा। अगला बिंदु की बात करेंगे, शेप। इसका शेप होता है डेफिनेट यानी कि नियमित होता है। मैंने आपको बताया जो अपना जो पहला था कौन सा, सार्कोडीना था, उसका जो आकार था वो क्या था, अनियमित था। लेकिन जो मस्टिकोफोरा है उसका शेप यानी कि आकार क्या है दोस्तों, डेफिनेट यानी कि नियमित है, ठीक है ना। उसके बाद लोकोमोशन की बात करेंगे अपन मस्टिकोफोरा में, तो ये फ्लेजिला यानी कि इसके पास पक्षमाप जैसी कुछ संरचनाएं होती है, उससे क्या करता है, ये लोकोमोशन यानी कि गति करता है। उसके बाद बात करेंगे अपन न्यूट्रिशन, यानी कि जो मस्टिकोफोरा होता है वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से करता है, तो मिस्टोट्रोफिक यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि इसके पास मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक यानी कि ये एक से अधिक जीवों के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है, ठीक है ना। इसका जो रिप्रोडक्शन है मस्टिकोफोरा का वो क्या एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना है दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है यूग्लिना, और अगला है लेशमानिया, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, दूसरा है लेशमानिया, और तीसरा है ट्राइजो, ठीक है ना, ट्रिप्सोसोमा। तीसरा क्या है, ट्रिप्सोसोमा। अगला जो अपना तीसरा जो क्लास है, अपनी तीसरी क्लास वो क्या है, स्पोरोजोआ। मैंने पहले बताया स्पोरोजोआ को अपन ने दो भागों में तोड़ा है, तो स्पोरा का मतलब सीड, और जो अपने क्या बोले जोन का मतलब एनिमल, ठीक है ना। इसका जो हैबिटेट है वो पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब ये परजीवी होता है, दूसरे पर निर्भर रहेगा, सिर्फ इसका डेफिनेट यानी कि नियमित रहेगा। लोकोमोशन का मतलब गति कैसे करेगा, नो ऑर्गेनिल यानी कि जो अपना स्पोरोजोआ रहेगा इसके पास किसी भी प्रकार के गति करने के लिए ऑर्गन नहीं पाए जाते, यानी कोई भी इसके पास यानी कि चलने के लिए, गति करने के लिए कोई भी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब इसका पोषण, यानी कि जो स्पोरोजोआ ये पोषण कैसे प्राप्त करता है, तो पोषण ये पोषण की बात करें अपन, न्यूट्रिशन ये पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बात करते हैं, इनमें दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि एसेक्सुअल भी पाया जाता है और सेक्सुअल भी पाया जाता है। अपन बात करें जो एसेक्सुअल है उसमें मल्टीपल फ्यूजन यानी कि बहुविकर्ण पाया जाता है, और जो अपना जो क्या बात करें अपना जो सेक्सुअल है इसमें सिंटेक्स, ठीक है ना, सिनोगेमी पाया जाता है। अगले जो अपना इसका स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है वो क्या है, प्लाज्मोडियम में, और दूसरा है मोनोसाइट्स। अगले जो लास्ट जो अपना भेद है वो है कौन सा, क्लासिफिकेशन अपना जो फोर्थ नंबर का लास्ट वाला कौन सा, सीलिया। सीलिया को अपन सीलियोफोरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला बिंदु की बात करेंगे इसमें हैबिटेट, क्या हैबिटेट की बात करते हैं अपन इसमें। हैबिटेट क्या होगा, हैबिटेट एक्वेटिक होगा यानी लवणीय जल में पाया जाएगा। पैरासाइट देखो अपन ने जितना भी देखे ना, क्या बोले जो क्लास देखे प्रोटोजोआ के, वो क्या है, सभी पैरासाइट है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो
स्वपोषी कोई भी नहीं है यहाँ पर, सभी क्या है, पैरासाइट है और ज़्यादातर क्या है, एक्वेटिक जल में पाए जा रहे हैं। शेप, बात करते हैं अपन शेप यानी आकार की, ये डेफिनेट यानी अपन ने देखो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं। जो अपन ने 3 पढ़े हैं उसमें से अपने जो पहला था क्या था, उसमें इनरेगुलर था इसमें, और लास्ट वाला जो अपना सील है इसमें क्या, डेफिनेट यानी नियमित है। और जो इसमें लोकोमोशन होगा, इसमें सीलिया में जो लोकोमोशन की गति होगी वो सीलिया के द्वारा, इसके पास यानी कि बालों जैसी कुछ संरचना पाई जाती है, इसे क्या करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, हेटरोट्रोफिक यानी कि ये विषम पोषी होते हैं, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, सीधी सी बात है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जनन यानी प्रजनन कैसे करते थे, दोनों प्रकार से जनन करते हैं, एसेक्सुअल, ठीक है ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इसमें ठीक है ना, फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि मुकुलन, ठीक है ना। और जो किस में होएगा ये फ्यूजन, एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या रहेगा, कंजक्शन यानी कि संयोजक। इसका जो सीलिया का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पैरामीशियम में। और दो अपना जो पहला एग्जाम्पल क्या, पैरामीशियम, दूसरा है पैलेडियम सोली, ठीक है ना। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।